औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 213 को डिस्कस करेंगे और वो है डिस्क्लोजर टू मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड इन कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी, which is very important provision of the Companies Act। तो आइए हम इसका आगाज़ करते हैं और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो वो आपको मिलती रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 213 का, वो ये कहता है कि एवरी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हु इज़ इन एनी वे whether directly or indirectly concerned or interested in any appointment or contract for the appointment of chief executive, whole-time director or secretary of the company shall disclose the nature of his interest or concern at a meeting of board in which such appointment or contract is to be approved, and the interested director shall not participate or vote in the proceeding of the board। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव के अपॉइंटमेंट के अंदर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट रखते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर्स की जो मेजॉरिटी होती है या कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर होता है उसका कोई इंटरेस्ट होता है किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने के लिए। तो ये सेक्शन 213 का सब सेक्शन 1 ये कहता है कि अगर क्या कहते हैं कोई भी डायरेक्टर है कंपनी का, वो किसी तरह भी इंटरेस्टेड हो, विदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली क्या कहते हैं वो चाहता है, उसे कोई इंटरेस्ट है, कोई इस तरह के उससे उस चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ हो सकता है कुछ ना कोई ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ हो या किसी और कंपनी के थ्रू कनेक्टेड हो। तो अगर डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली होता है कि जी वो डायरेक्टली तो क्या कहते हैं उसके साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहा है या कोई कनेक्टेड क्या कहते नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड और कंसर्न क्या कहते होता है। हो सकता है कि जी उसके बच्चे या उसके स्पाउस उनके साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो इनडायरेक्टली क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हो उसके अंदर या कंसर्न हो। तो अगर या उसे कोई ऐसा कंसर्न है जिसकी वजह से क्या कहते हैं वो चाहता है कि वो अपॉइंट हो जाए, तो अगर क्या कहते हैं इन एनी कोई अगर डायरेक्टर है या सेक्रेटरी है कंपनी का, तो वो क्या कहते हैं डिस्क्लोज करेगा नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट और कंसर्न एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच सच अपॉइंटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी अप्रूव्ड। उस बोर्ड मीटिंग के अंदर वो अपना डिस्क्लोजर देगा और जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो फिर जब डिस्क्लोज कर देगा तो ही और शी शैल नॉट पार्टिसिपेट और वोट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग, जहाँ पे डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव का डिसाइड होना, तो वो जो ना वो क्या कहते हैं उस मीटिंग के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करेगा और ना क्या कहते हैं उसको राइट होगा कि वोट डाले। इस तरह 213 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय ए कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, होल टाइम डायरेक्टर और सेक्रेटरी शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कि जो भी क्या कहते हैं कंपनी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ कुछ चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने के लिए या होल टाइम डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए या कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करने के लिए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर क्या कहते हैं कंपनी उसको मौजूद रखेगी, ताकि अगर कोई डायरेक्टर अगर उसको या मेंबर अगर उसको स्क्रूटनाइज करना चाहे तो क्या कहते हैं वो कर सकता है। 213 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट required to be kept under subsection 2 must be open to inspection by any member of the company without charges। जैसा कि बता चुका हूँ कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के अंदर रखा जाएगा तो उसको कोई भी मेंबर क्या कहते हैं जिसका जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसके पास क्या कहते हैं राइट है कि वो क्या कहते हैं कंपनी को जाए कह सकता है। अब देखें यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मली 500 शेयर्स तो क्या कहते हैं हमारे पास बहुत मेजॉरिटी लोगों ने लिए होते हैं, लेकिन लोगों को अपने राइट का पता नहीं होता है। अगर क्या कहते हैं कंपनी का मेंबर है, चाहे उसके पास एक शेयर है, उसके पास क्या कहते हैं राइट है, इस सेक्शन के तहत वो कंपनी के अंदर जा सकता है और कंपनी में कह सकता है कि मुझे दिखाएं जी कि आपने चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स या सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट के क्या कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो CA के स्टूडेंट्स हैं या ICMA के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि जी क्या कहते हैं वो प्रैक्टिकल भी करके देखें। अगर उनके कंपनी के शेयर्स हैं तो वो जाएँ और जाके कंपनी के अंदर क्या कहते हैं कहें कि जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट देखना है, अगर नहीं दिखाते तो वो SCCP को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह जो प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं काम कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड ऑन रिक्वेस्ट
and on payment of such fee as may be fixed by the company to be provided with a copy of any such contract. The copy must be provided within 7 days after request is received by the company. यानी यही नहीं है कि क्या कहते हैं वो जो मेंबर है वो क्या कहते हैं सिर्फ इंस्पेक्शन कर सकता है, बल्कि अगर कंपनी ने कोई प्रिस्क्राइब फीस की है कि ये प्रिस्क्राइब फ़ी पे करने के बाद आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी ले सकते हैं, तो मेंबर जो है कंपनी को फीस पे करने के बाद ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि जी मुझे इसकी एक कॉपी दी जाए। और अगर क्या कहते हैं और वो कॉपी कंपनी के लिए मैंडेटरी है, कंपनी 7 डेज़ के अंदर अंदर वो कॉपी इसको प्रोवाइड करेगी। और अगर क्या कहते हैं इस सिलसिले में कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया तो सब सेक्शन 5 इसकी पेनल्टी बताता है कि अगर कोई कंटामिनेशन हुई या डिफ़ॉल्ट हुई इस रिक्वायरमेंट को पे करने को तो लेवल 1 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल की पेनल्टी होगी। यानी कि अगर आप कमीशन को इतला करें कि जी ये उसने हमें कॉपी नहीं दी है, एक्सेस करने के लिए नहीं दिया है, तो कमीशन उसको पेनल्टी भी लगाएगी और फिर उसको डायरेक्शन में देगी कि जी आपको वो चीज़ जो है वो एक्सेस दिया जाए या क्या कहते हैं आपको उसकी कॉपी प्रोवाइड कीजिए। तो प्रैक्टिकली ये सेक्शन क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में सीए के और आईसीएमए के एग्जामिनेशन में भी ये बार बार क्या कहते हैं पूछा जाता है, प्रैक्टिकली भी इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको क्या कहते हैं इस सेक्शन को काफ़ी उनको ग्रिप होने चाहिए इसके ऊपर। तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के साथ क्या कहते हैं फिर हम हाजिर होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगेन दोबारा कि हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमने जो लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया है इसको हम कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।